पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुजरात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने धमाल मचा दिया है और वो धमाल मचाने के पीछे की कहानी सिर्फ 15 दिनों की है। 15 दिनों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत वारिस पठान, इम्तियाज जलील समेत तमाम राजनेताओं ने गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती दिलाने के लिए दिन रात एक कर दी। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात एक करके 24 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। ये जीत कई मायनों में कई लोगों को अखर गई और जब अखरी तो कई सारे सवाल खड़े करना शुरू कर दिए कि भाई देखिए, ये जो सीटें जीती हैं वो कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस को हराने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लाया गया और तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने से भी गुरेज नहीं किया गया। अब ये कैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जिसने गुजरात की सत्ता जो है वो छीन ली है भारतीय जनता पार्टी से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने मेयर वहां पर होंगे क्योंकि 7 गोधरा में उम्मीदवार जीते थे और 17 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जब पूरी तरीके से समर्थन दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी को यह कामयाबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अखर गई। और जब अखर गई तो अपने गुर्गों को किस तरीके से भेजा गया सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए, महज इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए गए, देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाए गए और फिर वहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए जो जीते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार हैं, पानी की बोतल उनके ऊपर फेंकते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आखिरकार इतनी बौखलाहट क्यों मची है? बौखलाहट इसलिए मची है क्योंकि गोधरा की नगर पालिका पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कब्जा हो गया है। किस तरीके से ये कब्जा हुआ है एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए क्योंकि इसके बाद कुछ पहलू आपके सामने रखूंगा। एआईएमआईएम ने गोधरा नगर पालिका में भाजपा को हरा दिया है। एआईएमआईएम के समर्थन में संजय सोनी नए मेयर हैं और अकरम पटेल को डिप्टी मेयर के रूप में चुना गया है और खास बात यह है कि दोनों ही स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अधिकांश नगर पालिकाओं में जीत हासिल करने में कामयाब हुई है, लेकिन भाजपा को पंचमहल जिले की गोधरा नगर पालिका में बड़ा झटका लगा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने गोधरा नगर पालिका में भाजपा के हाथों सत्ता छीनकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 44 सदस्यों वाली गोधरा नगर पालिका में 7 एआईएमआईएम नगर सेवकों को कामयाबी मिली थी, लेकिन 17 निर्दलीय नगर सेवकों के समर्थन से गोधरा नगर पालिका में एआईएमआईएम सत्ता में आई है। निर्दलीय 17 नगर सेवकों में 5 हिंदू नगर सेवक भी शामिल हैं जिन्होंने ओवैसी की पार्टी को अपना समर्थन दिया है। ओवैसी की पार्टी ने गुजरात पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए गुजरात में अपने कदम रखे। एआईएमआईएम के लिए इसे काफी मजबूत शुरुआत मानी जा रही है। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम के 7 पार्षदों ने चुनाव जीता है तो वहीं मोडासा में भी 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम ने गोधरा और मोडासा नगर पालिकाओं में भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया। गोधरा नगर पालिका में 44 सदस्य हैं और नगर पालिका की सत्ता हासिल करने के लिए 23 नगर सेवकों की जरूरत है। एआईएमआईएम को यहां 24 नगर सेवकों का समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी पहले गोधरा में सत्ता में थी, लेकिन एआईएमआईएम ने गोधरा नगर पालिका की सत्ता भाजपा के हाथों
से छीनने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि जिस एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा था, उसी एआईएमआईएम ने गोधरा में बीजेपी को हरा दिया है। गौरतलब है कि ओवैसी की एआईएमआईएम ने गोधरा नगर पालिका में 8 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें से 7 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। गोधरा में सत्ता में आई एआईएमआईएम के गुजरात के अध्यक्ष शबीर काबलीवाला का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। हमने निर्दलीय नेताओं के साथ मिलकर सत्ता हासिल की है। गोधरा के लोगों का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। गुजरात के गोधरा में नगर पालिका की जो सत्ता पर काबिज थी भारतीय जनता पार्टी, कई बरसों से उससे जीत करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है जो दिन रात ये कहते हुए नहीं थकते कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बीजेपी के इशारे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नाच रहे हैं। तो एक सवाल यहां यह खड़ा होता है कि ये कैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जहां सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को ही बेदखल कर दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। 7 उम्मीदवार जीते, उन 17 जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं चुना, ना भारतीय जनता पार्टी को चुना, ना ही कांग्रेस को चुना। समर्थन दिया तो साफ तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। गोधरा में अपना मेयर बनाने के लिए 23 सीटों की जरूरत होती है। 17 उम्मीदवारों के आ जाने से 24 उम्मीदवार जो हैं उनकी जीत दर्ज हुई। वो 24 उम्मीदवार जो हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े और वहां पर अपना मेयर बनाने में कामयाब हो पाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जहां पर संजय सोनी को मेयर बनाया गया और साथ ही साथ अकरम पटेल को डिप्टी मेयर बनाया गया है। जब मेयर बना दिया गया है तो कई सारे सवाल ये खड़े हुए कि दिन रात जो टीवी डिबेट चलाते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कट्टर हिंदुओं के खिलाफ देखिए किस तरीके से जहर उगल रहे हैं, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाचा जड़ दिया है उन लोगों के मुंह पर अपने एक हिंदू उम्मीदवार को मेयर बना करके। तो जो सांप्रदायिक माहौल ओवैसी के नाम पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये गोधरा की जीत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। और गोधरा की जीत इसलिए भी खास है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्योंकि गोधरा के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से अपना दमखम दिखाया और उस गोधरा पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब कई मायनों में खड़ी होने वाली हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।